हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबीसी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम लोग बात करें कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है हमारे पास, जो कि प्योरली फॉर कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज होता है जो कि कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के सारी वीडियो हो जाएंगे, लेटेस्ट हो जाएगा 30 अक्टूबर 2024 का। नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियोस किए हुए हैं। 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए। 3,000 रुपये हो जाएगा आपका लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट नेसेसरी टू ओपन एन अकाउंट ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है ओपन करने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अकाउंट को? ए ऑप्शन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी ऑप्शन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी ऑप्शन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, डी ऑप्शन है आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब हम बात कर रहे हैं जब आपको अकाउंट ओपन करना है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है, सवाल ये था। ए ऑप्शन क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए, बट आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, बेलमेंट ऑफ गुड्स इज, बेलमेंट ऑफ गुड्स क्या होता है? ए ऑप्शन है हाइपोथिकेशन, बी ऑप्शन बुक डेप्ट, सी ऑप्शन प्लेज, डी ऑप्शन असाइनमेंट। बेलमेंट ऑफ गुड्स एक तरह का प्लेज होता है, सी ऑप्शन। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ बोल रहा है फिनटेक रिपोजिटरी विल, फिनटेक रिपोजिटरी विल क्या है? ए ऑप्शन है सिमलेसली अप्लाई फॉर वेरियस रेगुलेटरी अप्रूवल्स ऑनलाइन एंड विल ऑल्सो स्पीड अप ग्रांटिंग रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड क्लियरेंसेस बाय वे। बोलते हैं एक तरह से आप सिमलेसली अप्लाई कर सकते हैं रेगुलेटरी अप्रूवल्स को ऑनलाइन के लिए, और बहुत आसानी से आपका रेगुलेटरी अप्रूवल हो जाएगा और आरबीआई से क्लियरेंस मिल जाएगा। बी ऑप्शन है आपका, बी होल्ड इंफॉर्मेशन ऑन इंडियन फिनटेक टू हेल्प अंडरस्टैंड द सेक्टर बेटर फ्रॉम ए रेगुलेटरी परस्पेक्टिव एंड डज हेल्प डिजाइन एप्रोप्रिएट पॉलिसी अप्रोचेज। बोलते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ले पाएंगे इंडियन फिनटेक सेक्टर के ऊपर, अच्छे से समझ पाएंगे सेक्टर को रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे से, और ये आपको मदद करेगा डिजाइन करने में एप्रोप्रिएट पॉलिसी अप्रोचेस को। सी ऑप्शन हो जाएगा आपको, द रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म एंड मैक्स इट इजी टू ट्रांजैक्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज G6। बोलते हैं रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ आप आसानी से ट्रांजेक्ट कर पाएंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जिसको हम G6 बोलते हैं, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। डी ऑप्शन फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज PMS। तो सही ऑप्शन क्या जाएगा, रिपोजिटरी फिनटेक रिपोजिटरी जो होता है बेसिकली वो बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इंडियन फिनटेक सेक्टर के ऊपर और आप आसानी से समझ पाएंगे सेक्टर को रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से, और आसानी से आप डिजाइन कर पाएंगे पॉलिसी अप्रोच को करने, आपको मदद करेगा। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कंसिडरेशन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें से कौन सा जो वैलिड कंसिडरेशन नहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? ए ऑप्शन है पास्ट कंसिडरेशन, बी ऑप्शन प्रेजेंट कंसिडरेशन, सी ऑप्शन फ्यूचर कंसिडरेशन, डी ऑप्शन है अनलॉफुल कंसिडरेशन। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, आपका अनलॉफुल कंसिडरेशन एक तरह का वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाता है। बाकी पास्ट कंसिडरेशन माना जाएगा, फ्यूचर कंसिडरेशन माना जाएगा, प्रेजेंट कंसिडरेशन माना जाएगा, फ्यूचर कंसिडरेशन माना जाएगा, बट अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बोलते हैं इनमें से कौन सा इसेंशियल एलिमेंट नहीं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का? ऑप्शन फ्री कंसेंट, बी ऑप्शन है कॉम्पिटेंट पार्टी, सी ऑप्शन ट्रेन एग्रीमेंट, डी ऑप्शन लॉफुल कंसिडरेशन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें से जो फ्री कंसेंट होता है वो किसी प्रकार का इसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। बाकी कॉम्पिटेंट पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आती है वैलिड, रिटर्न एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आता है, लॉफुल कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट में आता है। क्या नहीं आता है? फ्री कंसेंट। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है, हमको उसके बारे में जानना है। ये ऑप्शन है बैंक्स कैन नॉट ग्रांट लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज ऑफ इट्स ऑन शेयर्स। बैंक यहाँ पे ग्रांट नहीं करेगा लोन आपको और ओवरड्राफ्ट जो सिक्योरिटी अपने खुद की शेयर के ऊपर। बी ऑप्शन है बैंक्स कैन नॉट ग्रांट एनी एडवांस और टू और ऑन बिहाफ ऑफ एनी इट्स डायरेक्टर्स। बैंक यहाँ पे ग्रांट नहीं करेगा किसी तरह का एडवांस या अपने ऊपर चाहे डायरेक्टर्स के बिहाफ पर। सी ऑप्शन हो जाएगा बैंक्स वेदर एज ए प्लेस मॉर्टगेज और एब्सोल्यूट ऑनर कैन नॉट होल्ड shares of an amount exceeding 30% of the paid up share capital of any company, 30% of its own paid up share capital reserves whichever is less। बोलते बैंक यहाँ पे बैंक चाहे तो प्लेस कर सकता है, मॉर्टगेज कर सकता है, एब्सोल्यूट ऑनर हो सकता है, पर वो होल्ड नहीं कर पाएगा शेयर जो अमाउंट एक्सीड करे 30% का जो पेड अप कैपिटल हो किसी भी कंपनी का।
या 30% अपने खुद का पेड अप कैपिटल या रिजर्व, दोनों में जो भी कम हो। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। कोई बात से नहीं, इसमें सवाल कहता है कौन सा बात गलत है आपको ये बताना है। तो देखिए बोलता है कि ए ऑप्शन के बैंक लोन नहीं दे सकता, ग्रांट लोन नहीं कर सकता। किसको लोन? बैंक लोन नहीं दे सकता, ओवरड्राफ्ट नहीं दे सकता अपने खुद की सिक्योरिटी के ऊपर, अपने खुद के शेयर्स के ऊपर। बात बिल्कुल सही है। बैंक खुद ग्रांट नहीं कर सकता लोन किसी अपने डायरेक्टर के बिहाफ पर, ठीक है। फिर सी ऑप्शन, बैंक आपको प्लेज मॉर्टगेज एब्सोल्यूट ऑनर नहीं ले सकता है उस केस में अगर शेयर्स का अमाउंट एक्सीड कर रहा थी 30% जो पेड अप कैपिटल होगा उससे कंपनी का, या फिर 30% जो पेड अप कैपिटल है और रिजर्व से खुद का, दोनों में से जो भी कम हो। ये भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, यानी सही तो सारा कुछ है इसलिए हम इसे नन ऑफ द अबव बोलेंगे, क्योंकि गलत तो कोई भी नहीं है, सारी बात सही है इसलिए रॉन्ग कोई नहीं है, गलत कोई नहीं। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये कौन सा स्टेटमेंट गलत है उस संबंध में जब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात हो रही है। ए ऑप्शन, टारगेट ऑफ फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। टारगेट जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का 40% होगा जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का। बी ऑप्शन हो जाएगा, एक्सपोजर टू एग्रीकल्चर शुड नॉट बी लेस देन 18% एनबीसी, यानी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का जो एग्रीकल्चर एक्सपोजर होगा 18% से कम नहीं होना चाहिए। लोन, एक्सपोजर टू डायरेक्ट एग्रीकल्चर शुड नॉट बी लेस देन 113.5% ऑफ एनबीसी, यानी जो एक्सपोजर होगा डायरेक्ट एग्रीकल्चर लैंड लोन पे वो 13.5% से कम नहीं होगा एनबीसी का। डी ऑप्शन रहेगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट टारगेट 2% ऑफ इंक्रीमेंटल सैंक्शन टू लिमिट अप टू ₹40 करोड़ पर बोरोर एनबीसी ऑफ द प्रीवियस ईयर। बोलते हैं जो एक्सपोर्ट क्रेडिट टारगेट है 2% होगा, इंक्रीमेंटल जो भी सैंक्शन किया गया है वो लिमिट 40 करोड़ रुपीज़ पर बोरोर में, जो भी एनबीसी होगा प्रीवियस ईयर का। एनबीसी मतलब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। इसमें पूछ रहा गलत कौन सा है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का सवाल ये था आपका। तो देखिए तो यहाँ बोलता है जो ए ऑप्शन बोला है कि टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट जो 40% होगा एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, बिल्कुल सही है ये का। फिर बी ऑप्शन बोलता है एग्रीकल्चर में 18% से कम नहीं होगा एनबीसी का एडजस्टेड बैंक क्रेडिट का, ये भी सही है। फिर सी ऑप्शन है जो बोलता है आपका, वो बोल रहा है कि एक्सपोजर जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर पे वो 13-13.5% से कम नहीं होना चाहिए एनबीसी का, ये गलत है। डी ऑप्शन बोलते हैं जो एक्सपोर्ट टारगेट क्रेडिट टारगेट 2% है जो इंक्रीमेंटल सैंक्शन लिमिट किया गया 40 करोड़ रुपीज़ पर बोरोर एनबीसी जो प्रीवियस ईयर का होगा, ये भी सही है। तो गलत हो गया सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल व्हेन। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब बनता है? ऑप्शन है कंसिडरेशन इज इलीगल, कंसिडरेशन गलत हो। बी ऑप्शन, इट कैन बी मेड, इट इज मेड बाय माइनर जो बनाता है तो। कंसेंट इज ऑब्टेन बाय फ्रॉड और कोई रीजन, कंसिडरेशन फ्रॉड या गलत तरीके से लिया तो। डी ऑप्शन, इट इज एक्सप्रेसिवली प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा मना किया गया है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? तो यहाँ हो जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब है, वो तब है जब कंसेंट ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉड से चाहे कोई रीजन से। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ठीक है, रिगार्डिंग कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के संबंध कौन सा स्टेटमेंट सही? ए ऑप्शन है, इट इज़ वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, अभी शुरू से आप उसको खारिज कर सकते हैं। बी ऑप्शन है, इट इज़ परफॉर्म्ड ओनली व्हेन ए स्पेसिफिक इवेंट ऑकर्स, ये आपको तभी परफॉर्म होगा जब स्पेसिफिक इवेंट होता है। सी ऑप्शन है, कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अंडर एनी सर्कमस्टांस, इसको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी भी सर्कमस्टांस में। डी ऑप्शन रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल फ्रॉम ए कोर्ट, कोर्ट से प्रायर अप्रूवल चाहिए। कौन सा बात सही है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कि ये परफॉर्म किया जाता है केवल तब जब कोई स्पेसिफिक इवेंट होता है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड इंक्लूडिंग इनिशियल मॉनिटरिंग पीरियड फॉर टर्म लोन्स इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कोर इंडस्ट्री सैलरी, जब मैं मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड रखा गया जिसमें इंक्लूड किया गया इनिशियल मॉनिटरिंग पीरियड टर्म लोन का, उस केस में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है कोर इंडस्ट्री जो क्या है? ए ऑप्शन 20 ईयर्स, बी ऑप्शन 25 ईयर्स, सी ऑप्शन 30 ईयर्स, डी ऑप्शन 15 ईयर्स। सी ऑप्शन है बी 25 ईयर्स। यह कैनरा बैंक प्रमोशन या क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर कैनरा बैंक प्रमोशन के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कि कवर करेगा पूरा एंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट हो जाएगा 30 अक्टूबर 2024 का। नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियोज हो जाएंगे 3000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 968512 फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jvsstudyment.com, email ID 693@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।